हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2025। तो ये हमारा सीरीज़ है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 30 सेट है। तो इसके पहले फ्रेंड्स 29 सेट ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक वीडियो में, हर सिंगल वीडियो में जो है हमने 50 क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। तो आज के वीडियो में भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको दिसंबर 2025 तक अपडेटेड मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इसके विनर रही थी इंडिया। डिटेल में बात कर लेते हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। तो यहाँ पे होस्ट किया गया था इसको इंडिया और श्रीलंका में। श्रीलंका जो था, इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मैचेस थे उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू था। इसकी विनर इंडिया रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप को जीता। रनर अप रही थी साउथ अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड कप का जो है ये 13th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया दीप्ति शर्मा को। साथ में देखिए यहाँ पे जो विनिंग टीम है इन्हें प्राइज मनी दी गई है 39.55 करोड़। इंडियन टीम की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। साथ में देखिए ऑफिशियल सॉन्ग जो था आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का, ये था ब्रिंग इट होम, जिसे गाया गया था बाय श्रेया घोषाल। और यहाँ पे आईसीसी कैंपेन का जो नाम था ये रहा विल टू विन। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन सेस ऑन व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम दिसंबर 2025। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। What rank has India secured out of 123 countries in the Global Hunger Index 2025? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो आउट ऑफ 123 कंट्री इंडिया को यहाँ पे 102nd रैंक दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। द 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड विद द टाइटल, यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है विद द टाइटल 20 years of tracking progress, time to recommit to zero hunger. India is ranked 102nd out of 123 countries in this index. India's GHI score is 25.8, which is categorized as serious. रिपोर्ट को पब्लिश किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड ने, वेल्थ हंगर हाई लाइफ जर्मनी एंड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड पीस एंड आर्म कन्फ्लिक्ट ने। तो इन तीनों के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया। राइट आंसर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो ग्लास फैक्ट्री है इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और साथ में एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। तो इनके कोलैबोरेशन से जो है इस फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया गया। विच टीम हैज़ वन द 41st स्पेनिश सुपर कप 2025। 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप के विनर रहे हैं एफसी बार्सिलोना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एफसी बार्सिलोना ने जो है यहाँ पे रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया था और ये मैच जो है ये खेला गया था सऊदी अरेबिया में। तो विनर यहाँ पे बार्सिलोना, इन्होंने 15th बार इसे जीता है। रनर अप थी रियल मैड्रिड। विच हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज्ड इन जैन 2025। जनवरी 2025 में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है। तो ये है कोलकाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 5 सिटीज़ विद द मोस्ट ट्रैफिक्स। फर्स्ट आता है कोलकाता, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड है पुणे, फोर्थ हैदराबाद, फिफ्थ पे आता है चेन्नई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन मार्च 2025? मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है जून 23, 1894 को। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लोजाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है राम सुतार को। तो फ्रेंड्स, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको इन्होंने डिज़ाइन किया था राम सुतार जी ने, और हाल ही में जो है इनकी डेथ हो गई थी 18 दिसंबर 2025 को। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग एस्टैब्लिश्ड? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? राइट आंसर, गोरखपुर, हरियाणा। Who won the men's and women's कबड्डी टाइटल्स एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स? एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोनों में ही विनर जो है इंडिया रही थी। एशियन यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था रिफा, बहरीन में। यहाँ पे इंडिया ने ईरान को डिफीट किया था बाई 35-32। वुमेन्स फाइनल की बात करें तो इंडिया डिफीटेड ईरान बाई 75-21। दिस वॉज द बिगेस्ट विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन यूथ गेम्स। In which state of India was the Namrup 4 fertilizer plant be established? भारत के किस राज्य में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसको असम में सेटअप किया जा रहा है। Who has introduced the रामनाथ गोयनका अवार्ड्स 2025 for excellence in journalism? पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया है? तो यह अवार्ड दिया गया है बाई द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसका वेन्यू रहा था विशाखापट्टनम। समुद्र शक्ति का एडिशन था 5th, और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रही थी शिप्स, इनमें से इंडिया से थी INS कावरती और इंडोनेशिया की थी KRI जॉन लीन। Which company has been granted Mini Ratna status in October 2025? अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो मिनी रत्न का जो दर्जा है ये दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। Which team won the senior women's national football championship राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 for the record 23rd time? रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो इसके विनर थे यहाँ पर मणिपुर। इसमें रनर अप वेस्ट बंगाल थी। फाइनल मैच को खेला गया था RKM आश्रम ग्राउंड, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में, और इसका एडिशन था 30th। Which country has been elected by the United Nations General Assembly as the member of the United Nations Human Rights Council for the 7th time for the term 2026-28? किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य चुना गया? इंडिया इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इनका नाम है फ्रेंड्स इलमपर्थी AR। DRDO has launched a new uniform for soldiers deployed in extreme cold. What is the name of this uniform? इंपॉर्टेंट है, देखिए DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो इस यूनिफॉर्म का नाम रखा गया है हिम कवच। Who represented India at the swearing in ceremony of Donald Trump in Jan 2025? जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर, डॉक्टर S जयशंकर। वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13 जैन? 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। मैस्कोट था खो खो वर्ल्ड कप का तेजस एंड तारा। ब्रांड एम्बेसडर थे यहाँ पे सलमान खान एंड टाइगर श्रॉफ।
विनर इंडिया थी। इंडिया ने नेपाल को 54-36 से हराया था। आगे बढ़ते हैं। जोराक मिलानोविक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोरान मिलानोविक ये किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर क्रोएशिया। विच कंट्री हैज सेंट द 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर कुडानकुलम प्लांट इन तमिलनाडु? किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? रशिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे? किस राज्य ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। What is the name of given by Indian Army to the headquarters of Eastern Command Fort William? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो फोर्ट विलियम का जो नाम है ये चेंज करके रखा गया है विजय दुर्ग। Which Indian scientist has been awarded the BRICS International Award 2025? किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया था डॉक्टर शाबिर हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड द बोचन सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल? तो बैप्स यानी कि बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसको बनाया गया है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इन विच IIT इसरो हैज लॉन्च्ड फीएस्ट सॉफ्टवेयर इन द 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग? किस IIT में इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? राइट आंसर IIT हैदराबाद। Which state has become the first state in India to formally give agriculture status to animal husbandry and poultry farming in July 2025? जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना ये बन गया है महाराष्ट्र। Where is the 15th international meeting of World Pharmacopoeia being held in Feb 2025? फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। When is World Food Day 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये अक्टूबर 16 को मनाया गया है। और थीम क्या था वर्ल्ड फूड डे का? ये था हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन Feb 2025 अ सीनियर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ रीडर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102। व्हाट वाज हिज नेम? फरवरी 2025 में वरिष्ठ आकाशवाणी समाचार वाचक का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है R.S. वेंकटरमन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी? लियो द अनटोल्ड स्टोरी बुक को लिखा गया है P.S. रामन के द्वारा। Who has been awarded the Lifetime Achievement Award 2025 by the United Kingdom government? यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया है चिरंजीवी को। As per Reserve Bank of India survey, who has become the largest source of remittances to India in the financial year 2023-24? भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? ये रहा अमेरिका। Which state government has signed MOU with Naira Energy for the restoration of खिजड़िया बर्ड सेंचुरी? किस राज्य सरकार ने नयारा एनर्जी के साथ खिजड़िया पक्षी अभयारण्य के जीर्णोद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर गुजरात। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लॉन्च्ड इन May 2025? मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जो पहला डेडिकेटेड साइकेड गार्डन है इसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में लॉन्च किया गया है। साइकेड गार्डन होता क्या है? अ साइकेड गार्डन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन वेयर साइकेड प्लांट्स आर कंजर्व्ड एंड कल्टिवेटेड. These plants are very ancient, having existed for approximately 280 million years.
इवन बिफोर द एज ऑफ डायनासोर्स दे आर ऑफन रिफर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। तो ये साइकेड जो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे रहते हैं। इन्हें लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। डायनासोर के एरा से पहले से भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शूटर हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन जर्मनी। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है इनमें से कनक झा ने। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? राइट आंसर इंडिया। ISSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। The Indian shooting team delivered a stellar performance at the ISSF Junior World Cup 2025, securing the top spot in the medal tally. जो कंपटीशन है इसको सूल जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया ने टोटल 11 मेडल्स इसमें हासिल किए जिसमें से 3 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। एडिशन था फर्स्ट। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे रही हैं इंडिया, इटली एंड फ्रांस। Where has DRDO launched Advanced Computing Technology Research Center in May 2025? मई 2025 में DRDO ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया? न्यू दिल्ली। Which country has launched its first asteroid mission, Tianwen-2, to collect material from the asteroid Kamoleva? तो ये शुरू किया गया है चाइना के द्वारा। This mission is being operated by China National Space Administration and was launched from Xichang Launch Center using a Long March 3BE rocket. Which university has developed India's first gene-edited sheep using CRISPR-Cas9 technology? भारत की पहली जीन संपादित भेड़ CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग कर किस विश्वविद्यालय ने विकसित की है? ये किया गया है शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू एंड कश्मीर। In October 2025, the Chief Minister of which state has included chess in the school and college curriculum? अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शतरंज को शामिल किया? तो चेस को इंक्लूड किया गया है इन द करिकुलम ऑफ गोवा। Who has launched Koila Shakti dashboard and CLAMP portal to enhance transparency, innovation and efficiency in coal sector? Right answer G. Kishan Reddy. क्लैम्प का फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। ऑब्जेक्टिव देखिए टू इम्प्रूव रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोल ऑपरेशंस, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन नवंबर?
तो यहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी साफरान हैव इनॉग्रेटेड एन एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच इंडियन लोकेशन। तो इसको शुरू किया गया है आदि बटला हैदराबाद में। दिस फैक्ट्री विल मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स ऑफ लीप इंजन्स यूजिंग इन सम वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं एयरबस में और बोइंग में। PM Narendra Modi on the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel issued a special commemorative coin of what denomination? Right answer, rupees 150. In October 2025, between India and which country's navy was the first bilateral naval exercise INROKN conducted? तो ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज थी ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच की एक्सरसाइज थी। इसका फर्स्ट एडिशन था। इसका वेन्यू था बुसान नेवल पोर्ट, साउथ कोरिया। इसमें शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी फ्रॉम इंडिया NH सह्याद्री और साउथ कोरिया से थी ROKS ग्योनगम। हु हैज़ बिकम द न्यू ट्रेजरर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। BCCI की फ्रेंड्स बात की जाए तो ये नेशनल गवर्निंग बॉडी होती है फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्टैब्लिश किया गया है दिसंबर 1928 को। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been awarded the Knight's Cross of the Order of Dannebrog by the King of Denmark in March 2025? Right answer, Vijay Shankar. Who has launched Frontier Seed program to promote local industries and economic development? स्थानीय उद्योगों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। Its main objective is to foster local industries and economic growth. Next question and आपका last question, where has new species of Euthelia malacana butterfly been confirmed in May 2025? मई 2025 में यूथालिया मलकाना तितली की नई प्रजाति की पुष्टि कहाँ पर हुई है? तो ये देखा गया है लेपराडा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज है जिसको देखा गया है लेपराडा, अरुणाचल प्रदेश में। ऑल राइट, तो ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन। टोटल 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड आउट ऑफ 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो वैश्विक भूख सूचकांक में 123 देशों में भारत को कौन सा रैंक दिया गया, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, इन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल? तो ICC महिला ODI विश्व कप के विनर कौन थे, ये आपको बताना है। साथ में अगर आपको वेन्यू याद है एंड रनर अप याद है तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल राइट, और फ्रेंड्स आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जोरान मिलानोविक हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये हो गए आपके सारे टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए फ्रेंड्स तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप पर। PDF के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट वीडियो कोर्सेज फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए अवेलेबल हैं जिसको आप जाके ज़रूर देखें। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट,
ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।